उसने मेरी किताब मैंने उनके सामने रखी ना भाई, 500 रुपए की किताब थी वो, उसने उठाई, हाथ में डस्टबिन पड़ी थी, उसमें डाल दी। आईआईटी का किस्सा सुनाता हूं एक छोटा सा, सुनो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सुनो। आईआईटी में कोर्स हम पढ़ रहे थे जिसका नाम था लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में हमें जो किताब बोली गई थी पढ़ने के लिए, उस किताब का नाम था हॉफमैन-कुंज, एंड दिस बुक वाज रिटन बाय अ प्रोफेसर फ्रॉम MIT, दैट इज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक प्रोफेसर था, उसकी वो किताब थी, उसने वो किताब लिखी थी, हमें बोला गया वो किताब पढ़ा करो। लेकिन जब हम वो किताब पढ़ते थे, टीचर पढ़ा देता तो कुछ थोड़ा बहुत बता दिया कि बाकी ये यहाँ से वहाँ पढ़ लेना, ये कर लेना, देख लेना तुम, तो ठीक है। हम घर जाकर जब उसे पढ़ते थे तो उस ऑथर की किताब में क्या होता था, पहला कोई एक पॉइंट लिखा है और फिर पॉइंट लिखा है कि ऐसा होता है, फिर साथ में क्वेश्चन मार्क लगा के लिखा होता था वाई, और क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देता था वो, फिर उसके बाद अगली लाइन पर आ जाता था, ठीक है। तो हम सोचते थे वाई लिखा यार, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, बहुत दिमाग खराब होता था, सोचते ही रहते थे हम, सोचते ही रहते थे। फिर वो अगला स्टेप लिखता था, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाता था। ऐसी बहुत जगह होता था जहां वो लिख देता था वाई, खुद सोचो, खुद सोचो। और हम जब सोचते थे तो बहुत दिमाग पे जोर आता था, तो हमें बड़ा लगता था, हमें लगता घटिया किताब, बकवास किताब है, बिल्कुल ही बकवास। फिर हमने एक इंडियन ऑथर की किताब हमने ली, ठीक है, एक इंडियन ऑथर की किताब ली, लीनियर अलजेब्रा की। भाई क्या मस्त किताब थी, उसने 1 + 1 को 2 भी लिखा था, 2 + 2 को 4 भी लिखा था, और बेटा जहां 2 + 2 4 है, साथ में बादल भी बनाया था, बादल में बना के लिखा था 2 + 2 4 होता है। हमें लगता वाह क्या मस्त किताब है, क्या मस्त किताब है, बहुत ही बढ़िया, एक एक चीज खोल खोल के बता रहा है, ठीक है। हाँ, एक बार सर ने हमें एक थ्योरम दी कि बेटा यह है पढ़ना रे हॉफमैन-कुंज से, तो हमने पढ़ी, वो तो कुछ और ही था, समझ ही नहीं आई। तो हम अपनी जो थ्योरम थी, हमने कहा हॉफमैन-कुंज ने तो पता नहीं कैसे कर रखा है, हमने तो ये इंडियन ऑथर ने ऐसा कर रखा है। हम ले गए सर के पास, सर ये देखो सर, ये प्रूफ देखो सर, ये तो बिल्कुल उससे अलग है और थोड़ा आसान भी है। तो भाई उसने पता क्या किया प्रोफेसर ने, मतलब कहना नहीं चाहिए, उसने मेरी किताब मैंने उनके सामने रखी ना भाई, 500 रुपए की किताब थी वो, उसने उठाई, हाथ में डस्टबिन पड़ी थी, उसमें डाल दी, अपनी डस्टबिन, मतलब मैं उसके ऑफिस में गया था, ऑफिस में गया था उसके, तो उसने उठाई अपनी डस्टबिन में डाल दी, बोले जाओ आज के बाद ये किताब मत पढ़ना। मैंने कहा सर इसमें सब कुछ समझ में आता, उसमें तो कुछ समझ ही नहीं आता। वो बोला बेटा एक चीज याद रखना, वो जो सब कुछ बता रहा है ना तुमको, एक एक स्टेप लिख लिख कर, वो तुम्हें दिमागी रूप से अपाहिज बना रहा है, वो तुम्हें मेंटली हैंडीकैप्ड, दिस वाज द वर्ड दैट ही यूज्ड, ही इज मेकिंग यू मेंटली हैंडीकैप्ड, क्योंकि वो तुम्हें खुद पर सोचने का मौका ही नहीं दे रहा। जबकि जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वहां इंसान को खुद ही सोचना पड़ता है, खुद सोचना पड़ता है। पेपर जब आएगा बेटा तो वहां पर ये इंडियन ऑथर काम नहीं आएगा, तुम्हारा खुद का सोचना काम आएगा वहां पर, वो इंडियन ऑथर काम नहीं आएगा जो तुम्हें स्पून फीडिंग कर करके, लो बेटा अच्छा मेरा बेटा, ये लो एक बादल, ये लो बेटा दूसरा बादल, ये लो बेटा तीसरा बादल, ये लो बेटा 5वां बादल। बेटा स्पून फीडिंग कर करके कुछ नहीं होगा। भी बादल बनाते हैं, बनाता हूं, क्या करें, मजबूरी है, बनाना पड़ता है, मजबूरी है, बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसने बहुत बड़ी सीख दी, और फिर उस दिन के बाद मैंने वो किताब पढ़नी शुरू की, वो किताब पढ़नी शुरू की, फिर समझ में आया वाह क्या मस्त लिखा है भाई, क्या मस्त लिखा है ऑथर ने, मतलब गजब था भाई। जब वो पढ़नी शुरू की ना, फिर किताब उसकी चीजों को समझना शुरू किया, वाई को सोचना शुरू किया, क्या क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट की, क्या क्लैरिटी है। तो बेटा यह चीज ध्यान रखना आप,